तो चलिए आज धर्म की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प अवधारणा को समझते हैं। ये समझ हमें एक गुरु और उनके शिष्य के बीच हुई बातचीत से मिलेगी। एक ऐसी बातचीत जो हमें धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों से बहुत परे ले जाती है। तो ये सारी की सारी बातचीत शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो ज़रूर आता है। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, ये दुनिया में धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई, इतने विवाद, इतना संघर्ष क्यों होता है? देखिए, ये सवाल सीधे उस उलझन पर चोट करता है जो धर्म और हिंसा को लेकर अक्सर हमारे मन में रहती है। अब गुरु का जवाब सुनिए कितना गहरा है। वो कहते हैं कि ये जो संघर्ष है ना, इसकी जड़ धर्म नहीं अधर्म है। और अधर्म क्या है? जब हमारा अहंकार, हमारा ईगो सच के ऊपर हावी हो जाता है। बस इसी एक जवाब ने पूरी बहस का नजरिया ही बदल दिया। तो अगर समस्या अहंकार है, धर्म नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि भाई असली धर्म है क्या? यहीं से गुरु हमें धर्म की असली बनावट की तरफ ले जाते हैं और उन्होंने इसे एक पेड़ के उदाहरण से समझाया है। और देखिए, शिष्य भी ठीक यही बात आगे पूछता है, गुरुदेव, तो फिर धर्म का असली रूप क्या है? ये वो सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा के केंद्र में ले जाता है। गुरु यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, धर्म एक पेड़ की तरह है। इस एक मिसाल से धर्म को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या है इस पेड़ की वो 5 जरूरी शाखाएं? चलिए देखते हैं। ये हैं धर्म रूपी पेड़ की 5 शाखाएं। सत्य मतलब वो परम सच, न्याय यानी उस सच को दुनिया में लागू करना, नीति यानी हमारा रोज का व्यवहार, निष्ठा यानी उस रास्ते पर टिके रहना, और समर्पण मतलब अहंकार को छोड़ देना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धर्म के पेड़ की उन 2 सबसे जरूरी शाखाओं की जो इसकी नींव है, सत्य और न्याय। पहली और सबसे जरूरी शाखा है सत्य। ये वो परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता। इसे ही परमात्मा का असली रूप कहा गया है। आप कह सकते हैं कि ये वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ बाकी सब कुछ घूमता है। तो सवाल उठता है कि इस परम सत्य को खोजा कैसे जाए। इसके लिए कई शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे वेदांत, उपनिषद और योग शास्त्र। ये सभी हमें उसी एक सच की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आती है दूसरी शाखा और वो है न्याय। न्याय क्या है? बहुत आसान शब्दों में, ये दुनिया में उसी परम सत्य को लागू करने का तरीका है। मतलब अगर सत्य एक थ्योरी है तो न्याय उसका प्रैक्टिकल है। और न्याय को समझने के लिए हमारे मार्गदर्शक ग्रंथ हैं इतिहास, पुराण और स्मृति शास्त्र। ये हमें सिखाते हैं कि समाज में, अपने रिश्तों में और अपने कामों में सच को कैसे जिंदा रखा जाए। तो सत्य और न्याय की नींव को समझने के बाद अब हम अगली शाखाओं की तरफ बढ़ते हैं। ये शाखाएं धर्म के उस हिस्से पर फोकस करती हैं जो हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी प्रैक्टिस से जुड़ा है। तीसरी शाखा है नीति। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट है। हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये धर्म को हमारी डेली लाइफ में उतारने का तरीका है। चौथी शाखा है निष्ठा। इसका मतलब है सत्य के रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ टिके रहना, डटे रहना। ये वो चीज है जो हमें भटकने से रोकती है और हमारे मन को एक जगह टिकाकर रखती है। और 5वीं और आखिरी शाखा है समर्पण। ये धर्म की सबसे गहरी अवस्था है, जहां मैंने ये किया वाला भाव मतलब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। गुरु के मुताबिक जब ये अहंकार मिटता है तभी सच्चे धर्म का जन्म होता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। अगर धर्म एक है तो फिर दुनिया में इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों हैं? चलिए देखते हैं गुरु इसका क्या जवाब देते हैं। और देखिए, शिष्य भी वही सवाल पूछता है जो अक्सर हम सबके मन में आता है। गुरुदेव, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, इनमें से असली धर्म कौन सा है? गुरु का जवाब यहाँ बहुत ही जरूरी है। वो धर्म और पंथ के बीच का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, धर्म एक मंजिल की तरह है और पंथ उस मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। गुरु आगे समझाते हैं कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े पंथ अपने अपने तरीकों से उसी एक परम सत्य की खोज कर रहे हैं। चाहे वो जैन धर्म की अहिंसा हो, बौद्ध धर्म की दुख से मुक्ति हो, सिख पंथ की सेवा हो,
ईसाई धर्म का प्रेम हो या इस्लाम का न्याय, सबका लक्ष्य एक ही है, सत्य को पाना। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सबक की ओर आ रहे हैं। ये वो नियम है जो बताता है कि धर्म को असल में प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। गुरु जोर देकर बताते हैं कि धर्म का पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गलती यहीं पर होती है। और ये रहा वो सुनहरा नियम। धर्म को पहले खुद पर लागू करना होता है, कभी भी किसी दूसरे पर थोपना नहीं होता। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो धर्म के नाम पर होने वाले ज्यादातर संघर्षों को रोक सकता है। और अंत में गुरु अपनी चेतावनी के साथ इस चर्चा को वहीं ले आते हैं जहां से ये शुरू हुई थी। वो कहते हैं, जब धर्म को एक हथियार बना दिया जाता है तो वहां धर्म नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ हमारा अहंकार बोलता है। ये बात हमें फिर से याद दिलाती है कि असली समस्या अहंकार ही है। लेकिन शिष्य की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। वो एक आखिरी और शायद सबसे गहरा सवाल पूछता है, तो फिर सत्य क्या है? ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? और ये वो सवाल है जो हमें एक नई खोज के लिए छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।